तो मैम लोगों को एक तो सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो ये होता है कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर ये क्या हैं दोनों चीज़ें? देखिए, एक्यूपंक्चर में निडल से जो हमारे पिन पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, हाथ की हथेलियाँ और पैर के तलवे, इनमें पिन पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी का। तो एक्यूपंक्चर में हम निडल से पंच करते हैं तो उसमें ब्लड निकलता है, और एक्यूप्रेशर में हम हाथ से प्रेशर देके या फिर ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं इनसे प्रेशर देके, या फिर सीड थेरेपी, सीड लगा के टेप के साथ, और या फिर मैग्नेट थेरेपी या फिर कलर थेरेपी, इस तरह करते हैं प्रेशर में ट्रीटमेंट। जो एक्यूप्रेशर होता है मैम वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है या एक्यूपंक्चर ज़्यादा इफेक्टिव? नहीं, इफेक्टिव दोनों ही हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर ज़्यादा चल रहा है। क्या क्या बीमारियां आप एक्यूप्रेशर से ठीक करती हैं या कर चुकी हैं? सबसे पहले मैंने पेशेंट अपनी मदर इन लॉ को ठीक किया था, उनको साइटिका था और उनको मैंने हाथ से प्रेशर दे दे के ठीक किया था। अच्छा। हाँ, उनको आजीवन, मतलब जब मैंने ठीक कर दिया उसके बाद उन्हें साइटिका का पेन नहीं उठा। तो किस तरह से आप कहाँ प्रेशर देती हैं? कुछ साइटिका के लिए मतलब एक क्या हर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप प्रेशर देते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर के लिए अब जैसे सपोज साइटिका है तो पेशेंट को हम करवट लेके लिटाते हैं, उसको मतलब जो जिस पैर में साइटिका है उस पैर को हम ऊपर रखेंगे। अच्छा। और फिर उसका टेस्ट करेंगे। जैसे ये हाथ है मेरे, सपोज इस पैर में साइटिका है तो ये वाला फिंगर जहाँ टच होगा पैर में वही पॉइंट है। फिर उस पॉइंट को हम पकड़ के और फिर इससे एल्बो से प्रेशर देते हैं, क्योंकि यहाँ स्किन थोड़ी टाइट होती है। अच्छा। तो एल्बो से प्रेशर देते हैं, यहाँ देते हैं, फिर ऊपर देते हैं, फिर नीचे साइड में पूरी नर्व जहाँ एड़ी तक जा रही होती है यहाँ से निकल के तो वहाँ देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रहा था कि थायराइड को लेकर भी आप एक्यूप्रेशर देते हैं, तो उसका कहाँ पॉइंट होता है? थायराइड के लिए देखिए, ये तो थंब में, इस जॉइंट के नीचे यहाँ पर प्रेशर देंगे आप, और फिर पूरे हथेली में यहाँ पर थंब के नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट थायराइड के लिए। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इन पर प्रेशर देना है आपको। अच्छा। और यदि मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैग्नेट के पॉइंट्स हैं। तो मैग्नेट का क्या रोल रहता है इसमें? मैग्नेट का एनर्जी को कम करना और बढ़ाना। मतलब थोड़ा सा जिस पॉइंट पे आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है तो वहाँ हम कम करेंगे उसको। और मैग्नेट होते हैं हमारे, जैसे दो पार्ट होते हैं, एक वाइट होता है, ब्योल मैग्नेट होता है ये सपोज ये ब्योल मैग्नेट है, बड़ा दिखाती हूँ आपको। ये येलो है एक साइड से और एक साइड से वाइट है। अच्छा। तो वाइट का क्या मतलब है? और वाइट का एनर्जी को कम करना और येलो का उस पॉइंट्स पे एनर्जी को बढ़ाना। कम करने का मतलब जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, या मतलब ब्लड प्रेशर में ही कम और ज़्यादा को हम काउंट करते हैं? जी हाँ, ब्लड प्रेशर भी है और आपका डायबिटीज़ है। अच्छा। और आपकी सर्वाइकल है। सर्वाइकल के लिए हम थंब में यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ से ये सर्वाइकल बोन है हमारी। अच्छा। तो यहाँ पर 10 मैग्नेट्स लगते हैं, स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट ये है, ये देखिए। ओके। इस साइड से ये सरफेस टेप पे टच होगा और ये आपकी स्किन पे इस तरह से पॉइंट प्रेशर दिया जाएगा। हाँ। अच्छा। तो और सर्वाइकल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था गुड़गांव से, उसकी नर्व दबी हुई थी और एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, बहुत परेशान था वो। मैंने उसको ये पॉइंट दिए, ये प्रेशर लगाया, दोनों अंगूठों पे मैग्नेट्स लगाए, स्टार मैग्नेट, और नेक्स्ट डे वो चेंज आया बिल्कुल लड़का। अच्छा। तो मतलब मुझे बहुत फायदा मतलब आपको दिखने लगता है विदिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 day 2 days। किसी को चश्मा हटाना हो तो उसके लिए मैं बताऊंगी प्रेशर देना है आपको। तो हमारी आंखें इन 2 उंगलियों के नीचे हैं। अच्छा। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये आईज की पॉइंट्स हैं। और ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर इसके नीचे यहाँ पर। अच्छा। दोनों हाथों में। तो ये हम इससे रोलर से भी हमारे पॉइंट प्रेशर हो जाते हैं। रोलर घुमाएंगे हम। रोलर आप है? हाँ, ये इसको करेला भी बोलते हैं हम। इसको घुमाने का तरीका ये, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से ये, लेकिन ये घुमाना आपको 5 से 10 मिनट है। अच्छा। ये नहीं कि आपने 1-2 बार घुमाया रख दिया कि हम तो घुमाते हैं। 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट रेगुलर। हाँ। अच्छा। दिन में सुबह शाम दोनों टाइम करना है। और एक टाइम भी कर लें तो बहुत अच्छा है, पर इसमें खाली पेट का ध्यान रखना होता है। अच्छा। खाली पेट ही आपको मतलब ये पैरों के रोलर्स, हाथ का बॉल और ये सब। तो ये अब जैसे ये बाउल है तो हम इसको यहाँ बीच में घुमाते हैं। हथेलियों में हमारे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रेस होते हैं। पेट गड़बड़ है आपका तो सब कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से इसको बॉल को घुमाएंगे।
तो ये प्रेशर लगाना है अच्छे से? हाँ, अच्छे से दबाते हुए घुमाना इस तरह से, ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये तो ये जो टूल्स हैं मैम, ये आप ही के यहाँ पर होते हैं या कहीं बाहर मिल सकते हैं? नहीं, बाहर भी मिल सकते हैं, मेरे यहाँ भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिलते हैं। अच्छा। मैं तो इलाहाबाद से ही लेकर आती हूँ, प्रयागराज से। अच्छा। तो इनमें भी कुछ ऐसा होता है क्या बाजार में थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं? कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में। एक तो इनके ऊपर कलर होता है जो मार्केट में मिलते हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से दुगनी कीमत पे मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद पूछा था। अच्छा, ये तो भाई कीमत की बात है। क्या इनकी शेप में भी कुछ फर्क नहीं, अगर आ जाए शेप तो ऑलमोस्ट रहती है ऐसी ऐसी रहती है? थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आ जाए तो कुछ नुकसान कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए एक्यूप्रेशर में ना कोई साइड इफेक्ट नहीं। देखिए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत है लोगों को, तो डायबिटीज़ का देखिए सबसे अच्छा एक ही पॉइंट है, सीधे पैर में, और यहाँ से हम अंगूठे के जोड़ पर यहाँ आएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक मैग्नेट लगाना होता है। अच्छा, वो भी वाइट। अच्छा, टेप पर वाइट, येलो टच। पैर में लगा रहने दो आप 8 से 12 घंटे। इसको टेपिंग कर देना। हाँ, ये टेप है, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसमें हम देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें ही सीड चिपका देते हैं हम, और इसी में मैग्नेट चिपका के और फिर ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब पॉइंट्स पे। इसको जोर से मतलब लगा दिया मैग्नेट को प्रेशर के साथ, और फिर ये टेप ऊपर से चिपका देंगे? टेप नहीं है, टेप के ऊपर ही मैग्नेट चिपकाएंगे, फिर स्किन पे चिपकाएंगे। अच्छा, अच्छा, ओके। ये देखिए, ये डायबिटीज़ का लगाना है हमको, तो वाइट टेप पे लगाया और पॉइंट पे हम इस तरह से चिपका देंगे उसको। ये हो गया ट्रीटमेंट। अच्छा, इस तरह से। ये हाथ में बता रही हूँ मैं आपको। तो ये कितनी देर तक? ये हमको रात को खाना खाने के बाद, अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है तो कम से कम आपको 8 से 12 घंटे लगाना है। दिन में भी लगा रहने दो, जिस किसी की 450-500 हो जाती है। धोना पड़ रहा है या कुछ? ये तो पैर में लगाना है, डायबिटीज़ का। हाँ, अच्छा, डायबिटीज़ का पैर में लगाना है। अच्छा, अब देखिए सर्वाइकल का ट्रीटमेंट मैंने यहाँ बताया आपको। अब मैं बताऊँगी आपको ये स्लिप डिस्क और कमर में दर्द। सर्वाइकल बोन हमारी यहाँ से यहाँ तक है, स्लिप डिस्क और ये आपका कमर में दर्द यहाँ से यहाँ तक। ये दो फिंगर्स के आपने पेयर बना लिए, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ये पूरी की पूरी बोन हमारी यहाँ से यहाँ तक है। सपोज आपके टेल बोन है, टेल बोन में दर्द है, टेल बोन मतलब वही स्लिप डिस्क, कमर में नीचे के पार्ट में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ दर्द है, तो यहाँ पर प्रेशर देंगे। यहाँ प्रेशर आप घुटने पे रख के और इस तरह से दे सकते हैं। अगर इस तरह प्रेशर नहीं लगता है तो ये टेप के ऊपर, जैसे अभी हमने यहाँ मैग्नेट लगाया था, इसमें हम राजमा सीड चिपकाएंगे। अच्छा, राजमा सीड किचन में वो चिपका लिया और वो यहाँ पर लगा लीजिए आप इस तरह से, फिर इसको दबाइए तो ये प्रेशर बहुत अच्छे से लगेगा। ये दोनों हाथों में देना है आपको। वो चीज़ हम लोग इनसे भी कर सकते हैं अगर? हाँ, इनसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप जितने टाइम जग रहे हो या फिर थोड़ी देर ही दे सकते हैं आप। और इसमें सीड और मैग्नेट थेरेपी में क्या है कि रात को जब आप सो रहे हैं और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी आप अप्लाई करिए और सो जाएंगे आप। 6 से 8 घंटे हो जाते हैं, सुबह उठाइए, निकालिए और इस तरह से चिपका दीजिए उसको। तो मैम जैसे कि महिलाओं की समस्या होती है तो वो भी एक्यूप्रेशर से सही कर सकते हैं आप? देखिए एक्यूप्रेशर में सभी बीमारियों का इलाज है, महिलाओं की भी सारी समस्याओं का और पुरुषों की भी सारी समस्याओं का। जैसे अब ये आप बता रहे हो कि पीरियड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम यहाँ तो बैकेज का दिया था हमने ट्रीटमेंट, सीड थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी। और लेडीज़ को अगर पीरियड्स वगैरह या कोई भी दिक्कत है, यूरिन की प्रॉब्लम है, कम आना, ज़्यादा आना, इवन गैस भी आपको ज़्यादा बनती है, तो इस जगह पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। यही 2 फिंगर्स के जॉइंट बना लिए आपने, जोड़े बना के, और ये बीच में पूरी सीधे लाइन जा रही है। सपोज़ आपको यूरिन कम आना, ज़्यादा आना या कंट्रोल ना कर पाना, ज़्यादा एज जैसे लेडीज़ की होती है तो ड्रॉप जैसे उनका मतलब लीकेज हो जाता है, तो यहाँ से 3rd पॉइंट पे मैग्नेट लगाते हैं। इसको प्रेशर देके भी सही कर सकते हैं। प्रेशर देने के लिए आप हाथ को इस तरह रखेंगे और ये हमारी जिम्मी होती है, इससे यहाँ से प्रेशर देना चालू करेंगे। वही 5 सेकेंड एक पॉइंट को प्रेशर करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर 5 सेकेंड प्रेशर करेंगे, फिर थोड़ा सा और ऊपर। ये पिन पॉइंट्स होते हैं ना, तो ये पॉइंट के हिसाब से ही बना हुआ है पॉइंटर, इस तरह से।
और ये मतलब थर्ड हथेली पॉइंट एकदम इसकी एकदम सीधाई में आए, बिल्कुल सीधे सीधे ये पूरी लाइन है। तो महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से लेके यहाँ इस लाइन तक। अच्छा। अगर आपकी नाभि खिसक गई है तो ये 2 लाइनें आपका 6 पॉइंट है, ये यहाँ आएगा। अच्छा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 1 पॉइंटर है इसी से, उससे ऊपर 2, फिर 3, ये 4, 5 और 6, ये नाभि का पॉइंट है। नाभि खिसक जाती है, किसी को लूज मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी 6 के बाद यहाँ पर 7, 8 यहाँ पर मैग्नेट लगाते हैं वाइट। ये सारा आप महिलाओं वाला पोर्शन बता रही हैं। हाँ, अब जैसे लूज मोशन है, नाभि खिसक गई है, तो जेंट्स की भी हो सकता है। हाँ हाँ, वही। और ये पुरुषों को भी दिक्कत होती है। अच्छा। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या फिर उनको यूरिन की भी कोई प्रॉब्लम है। सपोज आपको सर्वाइकल है तो सर्वाइकल में भी ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा पेन करता है। बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से, किसी एक में प्रॉब्लम है तो दूसरे में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम एक्यूप्रेशर देते हैं तो सबका मान के ही चलते हैं कि इसमें ऐसा है तो इस वजह से हो सकता है। तो हम पता लगाने, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे आप बता रही थी कि थायराइड का अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये दबा के देखिए एक्यूप्रेशर की ये पहचान है कि जैसे आपको ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो मैं आपको पीछे यहाँ गर्दन पर पॉइंट है 1-2, उन पर प्रेशर दे के देखूंगी तो आप सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कितना भी प्रेशर दे लूँ आपको पेन नहीं होगा। ये होता है ना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही सबको ज़्यादातर जब पता चलती है जब चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होने लगती है, लेटने उठने के बाद भी चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपके हाथ में नमनेस आ रही है, झंझनाहट हो रही है, तब लगता है कि शायद सर्वाइकल है। बाकी पहले मतलब ये लगता है कि हल्का पेन हाँ, हल्का पेन है, कोई बात नहीं। सपोज आपकी प्रॉब्लम में कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो उसके लिए पॉइंट है ये एल्बो आप मोड़ेंगे और जहाँ पे ये लाइन जहाँ एंड हो रही है फिर हाथ को सीधा कर लीजिए और फिर इस तरह से दब, वही 5-5 सेकंड 3 बार, 1 मतलब मिनट अगर तक। बाई चांस आप उस पॉइंट पर नहीं भी पहुंचे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैम दबाने पे ऐसा क्या होता है बॉडी में कि वो अपने आप ही ठीक होना शुरू कर देता है? ये वो पॉइंट होते हैं ना, ये एक्यूप्रेशर में, ये हमारी बॉडी में प्रकृति ने पॉइंट जो है मतलब बना रखे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट पे प्रेशर देने से ये दूर होगी। तो क्या फेस पर भी ये पॉइंट होते हैं? हाँ, फेस पे भी होते हैं। तो वो थोड़ा सा बताइए। फेस पे देखिए मैं बताती हूँ आपको, आइज़ की जैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप आंखें बंद करेंगे, ये पॉइंट्स हैं आपके, इनको प्रेशर दीजिए इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। फिर यहाँ से यूँ करते जाइए सर्कल, यहाँ पर इस तरह से दबाइए। अगर आपको बच्चों को जैसे चश्मा लग जाता है या उनको आँखों में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, ये पूरा सर्कल, या इसके नीचे बोन है, ये भी प्रेशर देना है इस तरह से। फिर एंड में यहाँ प्रेशर देना है। तो इनसे थकान वगैरह भी दूर होने के चांसेस हाँ, होते हैं? थकान के लिए देखिए ये जो मैंने बताया ना रोलर्स, आपको पैर के रोलर, ये पैर में घुमाने के हैं, ये 5 से 10 मिनट घुमाना है आपको। ये हाथ का करेला है, ये भी 5 से 10 मिनट घुमाना है। ये बॉल है, ये भी 5 से 10 मिनट घुमानी है आपको। दूसरे लेडीज़ की, महिलाओं की जो प्रॉब्लम आप बात कर रहे थे सर, वो हमारे यहाँ कलाई में होते हैं सारे पॉइंट्स। हाँ, कलाई में ये पूरा सर्कल। देखिए पुराने समय में महिलाएं हाथ भर भर के चूड़ियाँ पहनती थीं, तो ये पॉइंट प्रेशर होते रहते थे ऑटोमेटिक। अच्छा। पैरों में पायल पहनती थी, वो भी गाइनिक पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पैरों में। तो वो भारी भारी पायल पहनती थी ना, वो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं कि वो प्रेशर होते रहते थे। अच्छा, ये अब आजकल हमने ये सब छोड़ दिया है। कुछ ये कंसंट्रेशन के लिए है और ये पॉइंट भी है आपका फोरहेड के लिए, अच्छा, सिर में दर्द के लिए। अच्छा। जैसे कि मैम आपने बताया कि प्रेशर पॉइंट दबाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो क्या यूरिक एसिड जैसे बढ़ जाता है, गठिया बाई की जिसको दिक्कत होती है, तो क्या वो भी प्रेशर पॉइंट से सही हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर ही हमको ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द वगैरह। तो अब जैसे आपके पैरों में दर्द है, ये भी देखिए मैं हाथ से ही ट्रीटमेंट बताऊँगी। पैरों में आपके दर्द है तो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये 2 पैर हैं और ये 2 हाथ हैं। सपोज आपके पैरों में, घुटनों में दर्द है तो उसमें क्या है, ये जैसे टेप मैंने काटा है ना, तो मेथी जो होती है हमारे किचन में, 1 बाई 1 मेथी हमने यहाँ पर लाइन लगा लिए, मोटे मोटे सीड्स, उसके ऊपर आपने टेप चिपका दिया, इसमें मेथी चिपक जाएगी। फिर उसको आपको इस तरह से ये सर्कल में मेथी के साथ टेप ये इस तरह से चिपक जाएगा। ठीक। फिर आपको उसको इस तरह से दबाते रहिए।
तो ये घुटने की प्रॉब्लम के लिए ये आप बता घुटने रहे की हैं। प्रॉब्लम के लिए देखिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट, इन तीनों के इम्बैलेंस होने पर ही हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इनको हमको अगर बैलेंस करना है तो इन तीनों जॉइंट पे प्रेशर देना है। वात बढ़ी है शरीर में तो घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द, और पित्त बढ़ा है तो आपको एसिडिटी वगैरह, और कफ बढ़ा है तो खांसी और कफ निकलेगा बॉडी से। तो कफ जॉइंट ये हैं नीचे वाले, पित्त जॉइंट ये हैं और वात जॉइंट सबसे ऊपर। और जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे वो दोनों हाथों में देना है, ऐसा नहीं है कि एक में ही। अच्छा, दोनों हाथों मतलब मैं इसको प्रेशराइज करता रहूं तो मेरी पूरी बॉडी में जो भी रोग होंगे वो सही होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, जैसे ये यहाँ पर कान है, यहाँ आँखें हैं, यहाँ इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हमारे यहाँ हार्ट होता है और राइट में यहाँ लीवर होता है। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर वाली चप्पलें वगैरह जो होती हैं ये कितनी फायदा पहुंचाती है हमारी बॉडी? ये भी पहुंचाती हैं। अच्छा, पॉइंट प्रेशर होते मतलब रहते हैं। अगर आप ठीक हैं, पूरे तरह स्वस्थ हैं, लेकिन आप वो चप्पल को पहने रहें तो वो आपकी बीमारियों को कहीं तो दूर रख सकती है। हाँ बिल्कुल 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 रख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें रोज़ाना आदमी इस्तेमाल करे जिससे कि देखिए, मैं तो यही एक्यूप्रेशर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के ये हमारे पैरों के रोलर, हाथ के रोलर, बॉल और हाथ की बड़ी रिंग आती है जिसको हम इस तरह से रब कर सकते हैं या फिर इस तरह से यूँ भी घुमा सकते हैं सुबह उठ के। और देखिए, जिनको सर्वाइकल है, जिन्हें चक्कर आते हैं सुबह उठ के, तो वो इस तरह से, ये देखिए ये चैनल है हमारे 1 2 3 4, तो ये इस तरह से घुटने पर रखेंगे और इस दूसरे हाथ से यूँ करके ये इस तरह से प्रेशर दीजिए। जिनको चक्कर आता है सुबह उठ के, सर्वाइकल वालों को, इस हाथ में और फिर इस हाथ में इस तरह से, तो आपको चक्कर नहीं आएगा और थोड़ी देर में आप उठ के अपना, मतलब आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ठीक भी हैं तो आप सुबह उठ के इस पर अपने हाथ, हाँ, पैर, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। आप मूव करेंगे 5-7 मिनट के लिए, 5-7 सेकंड के लिए। नहीं, जैसे पैरों में रोलर घुमाना है तो 5 से 10 मिनट घुमाना है, 10 मिनट घुमाना। और हाथ में भी ये घुमाना है आपको, करेला, ये भी 5 से 10 मिनट घुमाना है, और बॉल घुमानी है तो ये भी 10 मिनट। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो 5-5 मिनट भी घुमा सकते हैं, 2 मिनट भी घुमा सकते हैं, तब भी फर्क पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का एक्सरसाइज भी हो सकता है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आप ये भी जितने भी ऑर्गन, जैसे मैंने बताया ना आपको, हाथ की हथेलियों, पैर के तलुओं में है, तो वो सब इससे प्रेशर होंगे, तो वो फर्क पड़ेगा। बीमारियां हाँ अंदर घुसेंगी, और जिनको नहीं है उनको होंगी नहीं, और जिनको हैं उनकी ठीक होंगी। तो आज एक्यूप्रेशर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हमने जानी और बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे हो सकता है, और बीमारियां नहीं भी हैं तो आप इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं, ऐसा हमारी डॉक्टर साहिबा का कहना है, सुनीता जी का कहना है। तो बस आप भी अपना इसी तरह से ध्यान रखिए, और आपने मैम टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आपका भी आप आए।